Assalamu alaikum. I am Yasid Akbar and you are watching Study Page. Welcome to the first lecture of the course Introduction to Programming in C. In this lecture, we will talk about how to solve problems in computer science. या computer science में हम किस तरह problems को solve करते हैं. So the title is Introduction to Problem Solving. So व्हाट मीन्स बाय अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या होता है, रियल वर्ल्ड में हम किसी प्रॉब्लम को किस तरह डिफाइन करेंगे। सो इट्स अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। डिस्क्रिपेंसी मीन्स तजाद या डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। जो होना चाहिए और जो है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अगर डिफरेंस नहीं है तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दो नंबर ऐड करते हैं 2 + 5, उससे 7 आना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने ऐड कर दिया और आपके पास आंसर आ गया 10। सो इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे। या फॉर एग्जांपल कहीं पर लोग काम कर रहे हैं और मॉडर्न एरा है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, वहाँ पर लोग मैनुअल काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। सो इट्स अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, उनको सॉफ्टवेयर बना के देना है ताकि वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर दें। तो किस तरह करेंगे, ठीक है, तो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ठीक, सो प्रॉब्लम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट एग्जिस्ट। ओके, to solve a problem by using computers, follow the following steps. इन कंप्यूटर साइंस हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़। प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल किसी को कोई सिस्टम चाहिए, या फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स और टीचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सके। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करती, हमें इस तरह की एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, सो डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम को आप स्टडी कर दे, इस प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे। ठीक है, ताकि ये सिंपल हो जाए। प्रोपोज एंड इवेलुएट सोल्यूशन फॉर ईच सब प्रॉब्लम। इसके बाद हर एक सब प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन प्रपोज कर दें कि इसका ये तरीक़ाकार है, ये छोटा प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, दूसरा छोटा काम जो है ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तीसरा जो छोटा प्रॉब्लम है वो इस तरीके से। तो देखिए आपने क्या क्या पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। हो सकता है कि हर एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो, तो आप उनमें से सबसे एफिशिएंट, सबसे फास्टेस्ट, सबसे एक ऐसा तरीक़ा जिसके ऊपर हमारा टाइम और रिसोर्स कम लगे, वो तरीक़ा चूज़ कर दें। उसके बाद रिप्रेजेंट द मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम। वो सोल्यूशन जो आपने चूज़ कर दिया उसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर दें। अभी एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। एल्गोरिथम मीन्स कि कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे इस छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो स्टेप्स आप लिखते हैं। ठीक है, टेस्ट द एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम को टेस्ट करता है कि वाकई इन स्टेप्स को फॉलो करने से हमारा ये छोटा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या नहीं होता। ठीक है, सेलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर दें, क्योंकि देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। और उसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। जब आपने प्रोग्राम लिख दिया तो इसको फिर टेस्ट कर दें कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर है तो इसको डीबग कर दें। डीबग मीन्स रिमूविंग द एरर। ठीक है, बग एरर को कहते हैं, डीबग मीन्स रिमूविंग द एरर। रन द प्रोग्राम, इनपुट डेटा एंड गेट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रोग्राम को रन कर दे, जो रिक्वायर्ड इनपुट होता है वो इनपुट उसको इसके ऊपर टेस्ट कर दे, इनपुट इसको दे दे और रिजल्ट्स को एनालाइज कर दे कि आया ये आपको सही रिजल्ट देता है या नहीं। ठीक है, तो अगर देता है तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दिस वाज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सनस इन क्लासरूम। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह हम किसी क्लासरूम के अंदर बंदों को काउंट कर लें, या हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम हो जो कि किसी रूम के अंदर लोगों को काउंट कर दे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एल्गोरिथम हमने लिखना है। अगर प्रॉब्लम बड़ा हो,
तो इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम छोटा हो तो छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसिडर करें काउंटिंग द नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्लासरूम, कि आप किसी क्लासरूम के अंदर चले गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और आप इनको काउंट करना चाहते हैं, तो आप इन लोगों को किस तरह काउंट करेंगे? किस तरह काउंट करेंगे? हम फर्स्ट आदमी से स्टार्ट लेंगे या फर्स्ट स्टूडेंट से स्टार्ट लेंगे और अपने जहन में एक वेरिएबल हम सेट करेंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और फिर जब हम एक बंदे को देखेंगे तो हमारे जहन में वो वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर जब दूसरे बंदे को देखेंगे वो 2 हो जाएगी, जब तीसरे को देंगे 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो 1 बाय 1 जितने भी लोग हैं उनको हम काउंट करेंगे। लास्ट बंदे पर जब हम जाएंगे तो अगर रूम के अंदर 10 बंदे हैं तो हमारे जहन में उस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 होगी। सो दीज आर द स्टेप्स कि आप स्टार्ट कर लें फ्रॉम ज़ीरो। अगर आपको क्लास के अंदर कोई बंदा मिलता है तो आप अपनी इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाए जब तक आप सारे लोग जो है वो काउंट ना हो। आप इस तरह एक एक बंदे को देख के अपनी वैल्यू को जहन में इंक्रीमेंट करते जाए। तो इस तरह आप रूम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहे एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना चाहे तो फॉर एग्जांपल में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं काउंट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट इज़ इक्वल टू 0, फिर फॉर ईच पर्सन इन रूम, फॉर ईच पर्सन इन रूम, हर रूम में हर एक बंदे के लिए, रूम में हर एक बंदे के लिए क्या कर दे? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 या काउंट असाइन काउंट प्लस 1। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर आपने एक बंदे को देख लिया तो यहाँ हमने लिखा फॉर ईच पर्सन, हर एक पर्सन के लिए। तो आपने अब अगर आपने एक बंदे को देख लिया तो काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर 2 बंदों को आपने देख लिया तो इसके साथ एक और 1 जो है ऐड हो जाएगा और इस तरह आप रूम के अंदर जितनी भी बंदे हैं सबको काउंट कर सकेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने स्टेप्स लिखती है इन स्टेप्स को कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है सर्चिंग मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। तो किसी वर्ड की मीनिंग को डिक्शनरी में सर्च करना। तो ये भी आपको पता है जब हम डिक्शनरी खोल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई वर्ड जो है देखना चाहते हैं और वर्ड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टार्ट होता है वी से। तो जब हम डिक्शनरी इस तरह रैंडमली खोल देते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल जो ही हमने खोल दी तो उस पेज के ऊपर जैसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वही वर्ड्स हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? जैसे लेफ़्ट साइड पर हम डिक्शनरी नहीं खोलेंगे, सेकंड टाइम हम जैसे राइट साइड पर जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि वी जो है वो इस साइड में है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स। फिर हम क्या करेंगे? इस साइड में जैसे जे और वी के दरमियान जो हमारे पास स्पेस है या जे के राइट साइड पर हम डिक्शनरी को दोबारा रैंडमली खोलेंगे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फॉर्चुनेटली वो पेज खोल दिया जिसमें वी की वर्ड्स है तो हम वहाँ पर वी को सर्च करेंगे। अगर वी की वर्ड्स नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फिर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई एस है और हमने उस पेज को ओपन कर दिया जिसमें वो वर्ड्स है जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो फिर हमारे पास वी जो है राइट साइड पर आता है, हम फिर राइट साइड पर जाएंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। और इनको भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल रैंडमली ओपन द डिक्शनरी, इफ़ द वर्ड फॉल्स इन राइट साइड सो अगेन रैंडमली ओपन द राइट साइड। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द वर्ड फॉल इन लेफ्ट साइड अगेन ओपन द डिक्शनरी अगेन ओपन रैंडमली इन द लेफ्ट साइड, ठीक। सो इसी तरह हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। एज मैंशन अबाउट टू सॉल्व प्रॉब्लम वी नीड टू राइट एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को पहले राइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। और उसके बाद हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। आप इन दोनों टास्क के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। बट व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम एंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम? एल्गोरिथम क्या होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या किसी काम को परफॉर्म करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय किस तरह बना लें,
तो अगर आपने मुझे बता दिया कि सर ये हमारे पास मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स है, ये इनपुट्स हो गए, फिर हम पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, तो आउटपुट में हमारे पास चाहिए आ जाएगा। सो दिस इज़ एल्गोरिथम। ठीक है, ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम। सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस दैट डिफाइन अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, एन एल्गोरिथम हैज़ इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स। एल्गोरिथम में एक इनपुट होता है, ठीक है, या इनपुट्स होते हैं, इसके आउटपुट होती है और प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। जिस तरह चाय का मैंने एग्जांपल दे दिया, तो फॉर एग्जांपल चाय पत्ती, पानी, दूध और चीनी, ये सारे इनपुट हो गए। अभी पहले क्या कर दे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पहले गैस के ऊपर रखते पानी, उसको थोड़ा सा टाइम दे, फिर इसमें फॉर एग्जांपल मिल्क डाल दे, फिर चीनी डाल दे एंड सो ऑन, तो आखिर में हमारे पास आ जाएगा चाय। सो इनपुट क्या हो गई, इंग्रेडिएंट्स, आउटपुट क्या है, टी। और प्रोसेसिंग स्टेप्स, ये स्टेप बाय स्टेप के पहले यह करना है, फिर इतना वेट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, सो एल्गोरिथम में हमारे पास ये तीन चीज़ें होती है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग स्टेप्स। इट मे नीड सम स्पेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। बाज़ औक़ात एल्गोरिथम में हम स्पेस की बात भी करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स लेते हैं हम, कि पहले हमने एक वेरिएबल लेना है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरे हमने लेना है एंड सो ऑन। तो एरे वगैरह बाद में हम देखेंगे, लेकिन जनरल वर्ड्स हमें बाज़ औक़ात स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज़ाइन एन एल्गोरिथम फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रूम। ठीक है, डिज़ाइन एन एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग मीनिंग ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। तो पिछली स्लाइड में जो प्रॉब्लम्स हमने बता दी और प्रॉब्लम्स को फिर हमने सोल्यूशन दे दिया, उसी तरह उन सोल्यूशन को हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्स्ट वाला मैं कह दूँ, तो यहाँ पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पर एल्गोरिथम लिख दिया था। ठीक है, कि काउंट हमारे पास 0 है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास इनपुट क्या है, एक रूम। इस एल्गोरिथम में हमारे पास इनपुट होगा रूम। ठीक है, स्टेप्स ये है, और आउटपुट क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रूम। ठीक, दूसरी में हमारे पास इनपुट क्या है, एक वर्ड, डिक्शनरी वर्ड है। आउटपुट में क्या है हमारे पास, उसकी मीनिंग। और ये स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन लिखते, सो दिस विल बी एन एल्गोरिथम। ठीक है, now it's a task for you people, design a simple algorithm to find the oldest student in your class। तो जिस तरह हमने क्लास के अंदर लोगों को काउंट कर दिया, उनके लिए हमने ये 2 स्टेप्स लिख दी कि फॉर एग्जांपल काउंट इक्वल टू 0 फॉर ईच पर्सन इन द क्लास, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, या काउंट असाइन काउंट प्लस 1। तो इसी तरह आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, ठीक है, जो कि क्लास के अंदर जो लोग प्रेजेंट हो उनमें से ओल्डेस्ट स्टूडेंट को फाइंड कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा एंटर होता है किसी क्लासरूम में, तो उसे किस तरह पता चलेगा कि सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट इस क्लासरूम में कौन है। सो इट्स अ टास्क फॉर यू। ठीक है, आप ये टास्क ज़रूर कर ले और कमेंट में मुझे बता दें, या कमेंट में वो स्टेप्स जो है वो पेस्ट कर दे। स्टेप्स लिखते MS वर्ड या किसी भी एडिटर में स्टेप्स लिखते और कमेंट में वो पेस्ट कर दे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एल्गोरिथम में ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो ज़रूर ये टास्क कर ले। छोटे छोटे टास्क हर एक वीडियो के आखिर में आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलेंगे। अगर आप रेगुलरली ये टास्क, ये प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न प्रोग्रामिंग। ठीक है, और अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें। ठीक है, यू विल गेट रिप्लाई इंशाल्लाह। प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।